हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, एक आज फिर से नया चर्चा लाए हैं। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कैसे एक शिष्या बहन का पति दारू पीते हैं और भगवान शिव की कृपा से उनका पति सब कुछ दारू जुहा जो भी करते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं। आज इसी का आधारित हम एक चर्चा लाए हैं गुरु भाई बहन सब। चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए एक चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उसका पति बहुत दारू पीते थे, दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, यानी कि बहुत गलत गलत काम करते थे। वो बहुत गलत इंसान के साथ वो उनका रहन सहन था, उनका उठन बैठन होता था। जुहाड़ी के साथ, जो दारू पीता उनको साथ। उसका जो परिवार थी बेचारी बहुत परेशान में रहती थी, बहुत परेशान में रहती थी। वो पहले तो शिव शिष्या थी नहीं, वो इतना परेशान में रहती थी ना। वो सोचती थी हम कैसे क्या करें, हम मेरा घर सब बर्बाद हो रहा है, इतना दारू पीते हैं, इतना जुआ खेलते हैं, तो हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। बहुत दुखी में रहती थी और भगवान को कहते थे भगवान सबके घर कैसे सुखी संपन्न रखते हैं, प्रभु मेरा घर को काहे ऐसे बर्बाद करते हैं। भगवान को टोचर देते थे। भगवान सुन के थे। एक दिन एक गांव में शिव चर्चा होता था, तो कहाँ उसको दिमाग में भगवान गुरुदेव ये किए कि वो गई चर्चा में तो बेचारी वहाँ भी उनको मन नहीं लग रहा था। सिर्फ अपना पति के प्रति ही सोच रही थी कि पता न मेरा पति काहे ऐसा है, काहे जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, काहे ऐसा होता है। किसी से बता भी नहीं पाती थी कि मेरा पति ऐसे करते हैं। हम लोग कितना कष्ट से रह रहे हैं, कितना मुश्किल से रह रहे हैं, कितना गरीबी से रह रहे हैं, न ढंग से खा पा रहे हैं, न ढंग से पहन पा रहे हैं। हम किसको सुनाएं? अगर किसी को सुनाएंगे तो बहुत किसी को सुन के अच्छा लगता है, बहुत किसी को हंसी उड़ाती है, बहुत कोई अगर सुनाएंगे तो पता नहीं कोई हमको सामने बैठने भी बोलेगी कि नहीं बोलेगी कि अपने ही पति को मजाक उड़ा रही है, अपने पति को शिकायत कर रही है। ये सोच के वो किसी को नहीं बताती कि काहे अपने ही पति को हम बदनामी करते चलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो सब सुन के हंसी उड़ाएगी। किसको पता नहीं किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। यही सोच के वो नहीं सुनाती थी। अपना पति को शिकायत बदनाम करके मेरा ही शिकायत बदनाम होगा, वो नहीं सुनाती थी। सोचती थी लेकिन नहीं सुनाती थी। तो चर्चा में बैठी थी तो एक जब शिष्या बहन थी उसको देख रही थी कि बहुत मन दुखी होके बैठी है। इतना चर्चा भजन हो रहा है, सब बहन सब दीदी सब हंसती है, गाती है, चर्चा करती है, और ये जो बहन आई है ये चुपचाप शांत बैठी है। एक शिष्या बहन का मतलब ध्यान उसमें था, पर वो शिष्या बहन क्या करती, उतना बीच में नहीं पूछने सक रही थी। अपना सबका घर घर का बात होता है रहता है। वो भी सोची काहे हम इतना दीदी के बीच में हम इनको क्या पूछने जाएंगे, काहे दुखी में रह रही है, क्या पूछने जाएंगे। वो शिष्या बहन नहीं पूछी। जब समाप्त हुआ चर्चा तब सब अपने अपने घर गई। तो वो रात भर उसको मतलब नींद नहीं आ रहा था। सोई थी कि कुछ बोल नहीं रही थी। पता नहीं उसको साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है। एक औरत है, औरत के बात तो औरत ही समझ सकती है।
हम तो मंदिर में बेचारी को देखे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। उस शिष्या बहन को नींद नहीं आ रहा था कि कब सुबह होगा, कब सुबह होगा भगवान, कि हम उसको जाके थोड़ा पूछें कि उसका साथ क्या हो रहा है। सुबह हुआ, भागे भागे गई उनका यहाँ और पूछी कि दीदी आपको क्या हो गया है, काहे इतना मन लटका के रहते हैं, क्यों हंसते बोलते नहीं हैं, क्या हो गया है। तब वो बताती है, सारा कहानी घर का बता देती है कि क्या करें दीदी, मेरा घर में कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पति जो भी कमाते हैं सब दारू में और जुआ में ख़त्म कर देते हैं। बहुत दुखी से हम रह रहे हैं दीदी, खाने का भी ढंग के नहीं है, नहीं पहनने का है, कैसे हम लोग को घर गुजर बसर चलेगा। तब उस शिष्या बहन कहती है कि बहन, हम लोग सब शिव को गुरु माने हैं, आप भी मानिए। भगवान गुरुदेव बहुत भोले हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। आप भी शिव के शिष्या बन जाइए और जो 3 सूत्र देंगे बहन, वो 3 सूत्र को आप पालन करिए। वो बेचारी बोली कि ठीक है दीदी, तो मेरा नाम पर में भी घोषणा कर दीजिए। और उनका नाम पर में घोषणा कर दी और भगवान के शिष्या बनी। वो धीरे धीरे भगवान को प्रतिदिन इसी तरह सुबह शाम पूजा पाठ करने लगी गुरुदेव को, और चर्चा में जाने आने लगी। उनका पति का जो भी दारू पीते थे या कुछ भी करते थे, धीरे 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 छोड़ने लगे। जब धीरे धीरे दारू छोड़ने लगे तो इनको अच्छा लगने लगा कि चलो मेरे पति अब दारू पीने के लिए छोड़ दिए। उसका पति भी बोलते थे पत्नी से कि तुम इतना दुखी रहती है, इतना एक कर रहती है, तो जब दारू पीने के लिए छोड़ दिए तब उनका पति का दिमाग घूमने लगा और अपना पत्नी पर दया दिखाने लगे कि तुम इतना काहे टेंशन लेती है, मत टेंशन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका पत्नी भी बोली कि देखिए भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, पर हम आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनिएगा। उसका पति बोले ठीक है, तुम बोलो, जो कहे कि हम वही करेंगे। तो भगवान शिव को आप भी गुरु मान लीजिए, भगवान शिव को आप भी गुरु मान लीजिए। 3 सूत्र है, आप अपना लीजिए उसको, 3 सूत्र का पालन करिए। उसका पति तैयार हो गए, बोले ठीक है, तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। उसका पत्नी बोली पर कभी आपको नहीं पीना है दारू, नहीं जुआ खेलना है, ये सब चीज़ आप छोड़ दीजिएगा ना, भगवान गुरुदेव सब कुछ ठीक कर देंगे, आप ये सब नहीं करिएगा। उसका पति हर बात स्वीकार करने लगे और भगवान का 3 सूत्र का पालन भी करने लगे। दोनों पति पत्नी मिल के मंदिर जाने लगी, शिव चर्चा में बैठने लगी, शिव चर्चा भी कहने लगी, भजन भी सुनाने लगी। उसका घर धीरे 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 खूब ठीक से चलने लगा। जो भी उनका पति कमाते थे सब पैसा बचने लगा, जितना राशन पानी में खर्चा होता था बाकी सब पैसा बचने लगा। उसका पत्नी धीरे धीरे वही पैसा बचा बचा के घर बनाई। मिट्टी के घर था तो अच्छा बिल्डिंग बना ली, बाल बच्चा हुआ धीरे धीरे, बच्चा को भी भगवान शिव के शिष्या बना दिए सब। तो भगवान शिव के महिमा है, भगवान शिव इनका उचित समय में साथ दिए कि तुम इतना दुखी से क्यों रहती है, तुम मंदिर जाओ, इस मंदिर जाने से सब तेरा दुखी खत्म होगा। तो मंदिर गई तो शिष्या बहन इतना उसको बताई समझाई और शिष्या बहन के को आगे बढ़ाई, शिव के शिष्या बना के आगे बढ़ाई, 3 सूत्र का पालन करने के लिए दी और उसका घर सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक से चलने लगा। तो हम ही कहते हैं कि हे गुरुदेव, इसी तरह से सबका सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। जो भी है, किसी को भी पति है पीने खाने से रोक दीजिए, पर वो घर बर्बाद होने से बचा लीजिए। आज उस शिष्या बहन के घर बच गया और खुशी से रहने लगा। वही पैसा से जितना उसका पति पहले कमाते थे उतना उसका पति बाद में भी कमा रहे थे, लेकिन पहले 1 पैसा नहीं बच रहा था।
और जैसे शिव की शिष्या बनी, 3 सूत्र का पालन की, उसका घर में अनो शनो धन दौलत सब कुछ भर गया वही पैसा से, वो भगवान गुरुदेव के पास। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की।